थी कि ग्लानि जो है वो लुटेरी है, विलुंठिका। ग्लानि जो होती है आपके चित्त में, जो ग्लानि हुई वो वास्तव में लूटती है आपको। तो क्या है, वो अज्ञानता त्रुटि, वो लूट की लुटेरी है। कौन? ग्लानि। उस लुटेरी का होना ही अज्ञान से होता है, ये बात समझा दी थी। ग्लानि लुटेरी है, आपके शरीर में आ जाती है। वो क्यों है? क्योंकि वो अज्ञान से होता है उसका जन्म। अगर तदुन्मेष विलुप्तव्यम्, यदि उसको विलुप्त कर दिया जाए, इसको, अज्ञान को, अज्ञान को विलुप्त कैसे कर दिए? केंद्रीय कर, केंद्र कर दें आप चित्त को, बात वही है। केंद्रित कर देंगे चित्त को तो फिर वो अहेतुक हो जाएगी, हेतु नहीं है। क्यों? कि जब चित्त आपका केंद्रित नहीं होता है, ये बार बार समझाया जा रहा है, तो आपको ये शक्तियां प्रेरित करती हैं जो नीचे खींचती हैं। आपका चित्त केंद्रित हुआ उस तत्व में, किस तत्व में? उन्मेष निवेश वाले तत्व में, स्पंद में, उस शक्ति में केंद्रित हुआ, तो फिर ये नीचे नहीं खींचती, ये आपको मदद करने लगती। तो यही बात कह रहे हैं। इसी बात को बार बार कहा जा रहा है। क्या है भाई? वो शक्ति चक्र के वैभव की बात उन्होंने 9 तरह से कही, वही कही। और यही शक्ति चक्र को समझा रहे हैं कि इसमें क्या होता है। शक्ति चक्र में 4 है जो काम करती हैं, 4 शक्तियां, उनको मिलकर के ये पूरा का पूरा ये व्योमेश्वरी का चक्र है। श्री व्योमेश्वर्याधिष्ठितानि, निकाल लीजिए, लगा दीजिए उसमें। श्री व्योमेश्वर्याधिष्ठितानि खेचरी गोचरी दिक्चरी भूचरी चक्राणि आंतराणि बाह्यानि च व्याख्यायन्ते। क्या किया जा रहा है यहाँ? एक ही काम किया जा रहा है कि शक्ति चक्र वैभव है क्या, शक्तियां कौन सी हैं जिनके वैभव हो। अब वही शक्तियां समझा रही कि ये शक्ति एक है। कौन है? बामेश्वरी। बामेश्वरी क्या है? देखो, ये उल्टा काम करती है। बाम माने बाया हिस्सा, बाम माने सुंदर। ये बाम का अर्थ होता है कि भगवान विधाता बाम हो गया, यानी उल्टा हो गया। आजकल हमारे विधाता बाम, तुलसीदास जी ने कहा दक्षिण होना आने अनुकूल होना, बाम होना माने प्रतिकूल होना। और बाम भाव स्त्री का होता है, बामा स्त्री को भी कहते हैं, और बामा सुंदर को कहते हैं। और बामा उल्टी होने से बना है, बमन, बमन उल्टी, बमन भी उल्टी है। आप खाते हैं नीचे जाते, आप बाहर उगलते हैं तो उल्टी होती है। तो ये शक्ति के सब गुण यही हैं। प्रभु की गलती है, ये प्रभु की शक्ति है, ये बामेश्वरी है, ये उल्टी है। सब जिस रास्ते से चलते हैं उस रास्ते से ये उल्टी चलती है। ये अत्यंत सुंदर है, ये किसी को भी गिरा सकती है, और ये सृष्टि को, शक्ति को उलट देती है। बाहर षष्ठी पड़े,
तो इसकी उल्टी में क्या होता है? चिदानंद होता है। क्योंकि भीतर क्या है इसके? इसके भीतर जो होगा वही तो बाहर निकलेगा। हमारे भीतर विकार है, इसलिए ये तेजाब मिल जाता है, दुनिया भर की चीजें मिल जाती है, इसलिए अन्न सड़ जाता है। वहां तो कुछ है नहीं ऐसा। अरे भाई मत डूबो, हंस के समझो उसको, प्रसन्नता से। डूबोगे तो डूब जाओगे, क्योंकि उल्टी है ये। आनंद करिए, आनंद की शक्ति है, हर पत्नी है, मामा है, बता लो कितना आनंद रहता है जीवन का। और यदि वही उल्टी हो तो नरक। सुंदर भी है मनुष्यों में। तो वामा शक्ति है, ये वामेश्वरी है। उस शक्ति की चार भक्तियां हैं। एक है गोचरी, दूसरी है दिक्चरी, और तीसरी है भूचरी। ये तीने नीचुक तरफ है। तो ऊपर की तरफ है, वो है खेचरी। खे मानो ऊपर, खेचरी शक्ति है। यदि खेचरी आपके अनुकूल हो गई, क्या करना? खेचरी हो गई आपके अनुकूल। ये अरुण तमाशा कर रहा है सामने, हटाओ सामने, क्या लिखा कर। हाँ। अगर खेचरी आपके अनुकूल हो गई तो वो फिर सीधा सामुख्य करा देती प्रभु से, क्योंकि वो खे में रहती है। खे अर्थात चिदाकाश। चिदाकाश अर्थात आप जान चुके हैं कि जहां दोनों मिलते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो चिदाकाश। चिदाकाश महाकाश वासम बजे हम, भगवान शिव को कहते हैं। तो ये चिदाकाश में विशेष करती है। लेकिन तो यही यहाँ चार शक्तियों की बात कही जा रही है। वो कहते हैं कि वामेश्वर्याधिष्ठित। आप देखिए, शब्द देखिए, समझ लीजिए। वामेश्वरी के द्वारा जो अधिष्ठित हैं, वे कौन सी? खेचरी, खोचरी, दिक्चरी, भूचरी, चक्र। ये चार चक्र हैं। और एक ही अधिष्ठाता कौन? वामेश्वरी। और ये छोटे छोटे चक्र हैं, एक ही एक खुद। हाँ, चार चक्र इस एक चक्र के अधीन है। और वो चक्रेश्वरी कौन है? अब दो तरह की हैं ये। देखिए उसमें आंतराणी, बाह्यानि, भीतर और बाहर। अब पहले भीतर वाली बात करिए, फिर बात, आज भीतर वाली बात हो। आंतराणी बाह्यानि च व्याख्या थे, इनकी व्याख्या की जाए। कौन कर रहे हैं व्याख्या? क्या है नाम व्याख्या करने वाले का? आचार्य क्षेमराज, महामाहेश्वर क्षेमराज इनकी व्याख्या कर रहे हैं। यत्र भमंति विश्वम भेदा भेदमयम भेद सारंश। जहां पर, यत्र आगे देखिए, वमंति विश्व उल्टी होती है विश्व की, भेदा भेदमयम ऐसा भेद है जो विश्व है, जिसमें भेद भी है और अभेद भी। भेद सारम, और भेद का सार भी है। क्यों? ये कौन करती है? वामेश्वरी। गृणंती
उच्चै गिरंती च भेद सारम, कहती है ऊंचे स्वर से कहती है। क्या कहती है? भेद का सार भी बताती है। क्या है संसार का भेद? भेदा भेदमयम। और भेद, भेदा भेद का क्या है और अभेद का सार क्या है? ये तीन बातें समझ लीजिए। भेद, अभेद और भेदाभेद। अभेद का अर्थ अद्वैत, भेद का अर्थ है द्वैत, दो। और भेदा भेद का ये है कि दो भी है एक भी है। दो फिर एक, फिर दो फिर एक। भगवान माया अलग, प्रभु अलग, फिर प्रभु और माया दोनों मिल गए, फिर प्रभु माया अलग अलग हो गए। तो जब प्रभु माया मिले हुए हैं तब तो अभेद है, और जब प्रभु माया अलग अलग हो गए तब भेद। लेकिन जब प्रभु माया मिले हैं और फिर अलग हो रहे, मिले हैं फिर अलग, पर तो भेदा भी, ये है भेदा। बीच की अवस्था, मिश्रित अवस्था, भेद भी है। जैसे शुभ, शुभ का अर्थ है अच्छा, अशुभ जो अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो शुभ भी है, अशुभ भी। जीवन में ऐसे भी होते हैं। भेद के और अभेद में इनको समाप्त भी कर, वो सब कुछ समाप्त करी थी, उसके परे भी चली। एक तो विश्व है संसार, एक तो प्रभु है, और प्रभु का स्वरूप है एक संसार का, और एक ये है जो प्रभु इन सबसे परे हैं, इसको आप जान नहीं सकते। वो वही है, वहां कोई नहीं जा सकता, किसी की क्षमता नहीं, लेकिन है। वामा शक्तया, ऐसी इस वामेश्वरी की शक्तियां हैं। इनका चक्र एक अलग है। फिर उसके नीचे तासाम ईश्वरी, उनकी ईश्वरी मालकिन स्वामिनी एक ही भगवती, एक भगवती है। ये भगवती कौन है? वही है तद अधिष्ठित्वात् वामा चक्र भी वामेश्वरी चक्रम अभिधीयते। उनके अधिष्ठान होने के कारण वामा का ये चक्र वामेश्वरी कहलाता है। खे, अब देखिए आप, खे बोध गगने चरंती खेचरिया। अब खेचरी शक्ति क्या है ये समझिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ, खेचरी, खे चरी, खे कहते हैं बोध को। इस आकाश में बोध का आकाश, ये बोधमय आकाश में ही आपके मन में बोध होता है, तो वहां इनका राज्य, किसका? इन शक्तियों का, वो कहलाती है खेचरी। उस, अगर ये प्रसन्न है तो आपके बोध को स्थायी बनाए, बोध रहेगा, बोध और अच्छा बनेगा और दूसरे बोधों को जोड़ देगा। और अगर नहीं तो फिर उल्टा। खे बोध गगने, खे का अर्थ है बोध का अर्थ आकाश, चरंती उसमें ये विचरण करती हैं। चरंती का अर्थ है विचरण करना। इति ऐसा खेचर, यह भी है खेचरी शक्तियां।
प्रमाप्ति भूमि स्थितः, ये मुख्य तौर पर जो आपकी भूमिका है, जहां आपका आत्म तत्व प्रकट होता है, मैं जानता हूं, ये परमात्मा है ना, जानने वाला परमात्मा है। तो परमाप्ति तत्व भूमि में ये स्थित वहां है। पर शक्तिपात पवित्रता नाम, अब ये क्या करती हैं? अब देखिए आप, कि जो शक्तिपात से पवित्र है, शक्तिपात की पहचान क्या है? जिन पर शिव की कृपा है, जिन पर गुरु की कृपा है, वो शक्तिपात है। नहीं तो गुरु टेढ़ा मुंह के रहता है, वो शिव तो टेढ़ो भी कर ही रहे। वो तो एक ही की कृपा से तो होता है, गुरु का मुंह कहाँ से बनता है? वहां से बने। तो जड़ तो वही है, जड़ अनुकूल है तो गुरु अनुकूल, और जड़ से पानी नहीं सींचा, जड़ की कृपा नहीं हुई, तो फिर गुरु का आएगा? फिर तो ऐसा ही है रास्ता भर में, तो हम आदमी हजारन है। तो ये तो ऊपर से ही हो रहा है। आदमी क्या क्या जरा सी देर में नाराज होता है? आदमी में है क्या? क्षुद्र है जीव, लेकिन जो शक्ति है वो उसको प्रेरित कर रही। तो पर शक्तिपात पवित्राणाम, पर माने उनकी, शक्तिपात शक्ति के पास पवित्र से पवित्र है जो, उनको क्या होता है? चिदानंद प्रसरोद्गमन सारा, जो वामा शक्तियों ने चिदानंद का दमन किया है, ऊपर से ले आई है वे, उसका सार उन्होंने ग्रहण किया है। वो इसको देती, किसको? उस व्यक्ति को जिस पर ये कृपा करती। जिस पर शिव की कृपा है उसी पर इनकी कृपा है, वही शक्तिपात वाला व्यक्ति है ना। अकाल कलित तत्वात् अभेद। अब देखो क्या हो जाता है कि काल से बाधित नहीं होती, वो उनके काल की शक्ति को इन्हीं के अधीन है, बोध वाली। तो अकाल कर देते, काल के परे। अब देखिए, जो पांचों गुण थे प्रभु के, वे ठहरा देती हैं। आपके संकोच होते हैं ना, वही बात बोलो, कला राग वगैरह के जो पांच संकुचित थे, वे ये कह रहा थी फैला देती। पर अकाल शक्ति फैला दी। अभेद, जो भेद बार बार दिखता है आपको, उनमें भी अभेद दिखने लगा। एक तत्व है सर्व कर्तृत्व, आपका कर्तृत्व जो सीमित था, वो दिखने लगा कि हमारा तो ज्यादा है। सर्वज्ञत्व, आपका जो ज्ञान अल्प था। पूर्णत्व, अभी आप प्रेम एक से कर सकते थे, फैल गया प्रेम का भाव। व्यापकत्व, अभी आप केवल ये थे कि टीकमगढ़ में बैठे, अब आप टीकमगढ़ में बैठे होंगे और लंदन में भी थोड़े से बैठे, क्योंकि आप यहाँ भी हैं, आप वहां भी हैं, आप कहाँ नहीं। व्यापकत्व स्वरूप हो मीलन परमार्था, उस स्वरूप का उन्मीलन कर देती है आपकी ये परमार्थ शक्ति। ये आपकी शक्ति जो होती है, विस्तुप्त है, विजागृत करती, उन्मीलन को दैया है। तो ये बात समझ में आई कि जो आपकी शक्तियां सीमित थीं,
बोध नहीं था, उन बोध के कारण अब आपकी आंख खुल गई और वो शक्तियों का आपको आभास, आभास माने प्रकाश होने प्रारंभ करा देती है। कौन? खेचरी शक्तियां। ये खेचरी शक्तियों का विभव, शक्ति चक्र वैभव, ये खेचरी चक्र का वैभव है। ये परमार्थ है। परमार्थ क्या है? यही तो वास्तव में चाहिए, परम अर्थ। अर्थ माने प्राप्ति, लक्ष्य। अर्थ का क्या मतलब होता है? शब्द का अर्थ। शब्द किस लिए, अभिप्राय क्या है? जीवन का परम अभिप्राय क्या है? यही कि अपना स्वरूप प्राप्त कर। हम जो है सो है, हो गए। हम शेर हैं तो मेमने नहीं बने रहे, और मेम नहीं बने रहे तो फिर बेकार है परमार्थ का। हम धोखे में। अब लेकिन ये उनका तो करती हैं भीतर वाले, ये भीतरी हिस्सा है इनका। किनका करती हैं? जो शक्तिपात युक्त है, जिन पर शिव की कृपा है, जिन पर शक्ति की कृपा है, शक्तिपात जिनको हुआ है, कुंडली शक्ति जिनकी जागृत हो गई। गलत अर्थ मत समझ लेना कि कुंडलनी का अर्थ ये कोई फनफना के उठ गया भी सांप नहीं हथी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुंडली का अर्थ है भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है, तो शक्ति आपके शरीर में उद्भव हो गई है। आलस का धीरे धीरे क्षमा हो रही है, ना आलस रहेगा। धीरे धीरे दुनिया की पकड़ ढीली हो रही है। जितनी आपकी स्ट्रोंग है दुनिया, उतनी ये पकड़ ढीली है। उल्टा है, उतनी ही ये पकड़ के बाहर है दुनिया। ये भी ध्यान रखिए, जैसा शासन जनक का था, वैसा शासन दशरथ का क्यों नहीं था? दशरथ की पकड़ ये थी कि इंद्र बुलाता था, इतने बड़े योद्धा थे, लेकिन दुनिया की पकड़ थी उनको, और इनकी पकड़ बिल्कुल ढीली थी, छोड़ दी थी चाल। तो दुनिया बढ़िया हो गई थी उनकी, छोटी सी। और वे तो बढ़िया थे ही, विदेश थे। तो यही अंतर होता है कि दुनिया की पकड़ जिनकी बहुत ज्यादा है, पूरी है इनकी पकड़, उनको तो कोई बात ही नहीं है। रावण ने अपनी पूरी पकड़ कर ली तपस्या से, तो वो छोड़ दी, तो यही हालत थी। माया मोहिता नाम। अब कहते हैं कि ये शक्ति कौन सी? खेचड़ी। माया मोहितों को क्या करती? माया मोहिता नाम तू, जो माया से मोहित है उनके तो अनानंद प्रदा, उन्हें आनंद नहीं। कभी हर्ष, फिर रो रहे, फिर हंस रहे, आज हंस रहे, कल रो रहे, परसों मुंह पटक रहे, परसों फिर अहंकार ये चले जा रहे। ये है अनानंद। तो आनंद नहीं है, एक रस नहीं है। शून्य प्रमात्र अभिचार यहाँ। और उनको जो कुछ दिखाई देता है कभी कभी, शून्य प्रमाता कौन होता है? जो ये देखने लगता है कि दुनिया की दो के बीच में एकता है कुछ, हमें और कुत्ते में कुछ ना कुछ एकता तो है। ये बात जिसकी थोड़ी समझ में आने लगती है, शून्य परमात्मा है। धीरे धीरे थोड़ा समझ में आने लगता है ना, तो वो कहता है कि शून्य परमात्मा के साथ जो व्यवचार करती है, उसको नहीं करने देती।
कहेगा ज्ञान ये मरघट में गए बताओ, तो ज्ञान हो गया थोड़ा सा। किसी भागवत सुनी उन्होंने कही बापू की, या राजेंद्र दास जी, तो वहां तो बड़े दाढ़ी खिलक लगा कर बैठे वहां, तो फिर ऐसे फटका। ये काम किसका, कौन कर रहा, ये खेचड़ी कर रही, बात रही थे तो तुम्हारे पास ज्ञान क्यों है, आ रहा है हम नहीं जानते, यही तो विघ्न है। भाई नहीं तो भगवान का नाम आया है तो उसका भला कर दे, ये रोक देते बीच में, छत्ता लगा दो उसको पार में। शून्य प्रमात्र भी अभिचार कि उसके बीच में, ये बीच में अभिचार कर देती है, आकर्षण हो रहा है तो विकर्षण कर दे, अगर कोई भाव अच्छा जग रहा है तो उसको मार दें, किसी अच्छे भक्त से प्रेम हो रहा है उससे बुराई करा दें। और क्या करती हैं वही देखिए, काल, कला, शुद्ध विद्या, राग, नियतिमय तया, बंधयत्या, ये सबको भाम देती हैं। काल को बांध दिया, कला ज्यादा विकसित नहीं होने देंगी, शुद्ध विद्या को विकास नहीं होने देंगे, राग को, आपको किसी में प्रेम होगा वो भी नहीं होने देंगे, वो मंजूर नहीं बनने देंगे। ये तो हो सकता है तो मरी नहीं बनो तो भगवान ही के पहुंच जाओ, फिर भी नहीं करने देंगे वेग से, नियत। और आप अगर प्रकृति के पक्के नियमों को मानोगे तो तोड़वा देंगे, सब काम करेगी, उल्टे काम कराएंगी तुमको, बोध का उल्टा। बंदे क्या, ये बांधने वाले हैं, ये हुई कौन सी, ये हुई खेचरी, खेचरी शक्तियों का विभव हुआ। अब देखिए आप, अब गोचरी, गोचरी क्या है कि गो कहते हैं बाघ को, बाघ का अर्थ क्या है, अभिव्यक्ति। तो तद उपलक्षितासु संजल्प मयेषु बुद्धि अहंकार मनोभूमि चरत, कहाँ रहती हैं ये, मन बुद्धि अहंकार में, जहां संकल्प होता है, जहां से विचार चलते हैं, और विचारों की जो वाणी है, अभिव्यक्ति कहाँ से, विचारों से। संजल्प मयेषु गोचर, ये कहा गया है, एक फिर से समझ लो, गो अर्थात वाक, उनसे सूचित संजल्पमयी अर्थात विचारमयी, जो बुद्धि अहंकार मन की भूमि में विचरण करती हैं, वे हैं कौन, गोचरी, वे गोचरी है। शक्तिपाद बताम शुद्धा अध्यवसाय अभिमान संकल्प प्रज्ञा, जो शक्तिपात से युक्त है उनको ये शुद्ध अध्यवसाय, शुद्ध विचार, शुद्ध अभिमान और शुद्ध संकल्प, ये तीनों करा देते। मन का काम है शुद्ध संकल्प, बुद्धि का काम है शुद्ध सोचना, शुद्ध, और अभिमान का काम है शुद्ध अहंकार। क्या है शुद्ध अहंकार, मैं परमेश्वर का स्वरूप हूं, ये शुद्ध अहंकार। इस भूमि में ये इस प्रकार की भूमि को आरोहण करा देती है आपका, परेशान तो विपर्या, और दूसरों को जो शक्तिपात नहीं है,
उनका ये उल्टा। उनका क्या करती उल्टा। अब उल्टा आप जानिए इनका क्या होगा। तो ये हो गई आपकी कौन सी गोचरी। गोचरी मन बुद्धि अहंकार में वो रही और इनको उन्होंने शुद्ध किया किसका शक्तिपात वालों का। और जो शक्तिपात वाले नहीं हैं उनको ये उल्टा कर दिया मन को उल्टा कर दिया बुद्धि को कर दिया अहंकार। तो नीचे के ये गोचरी। यह 5